भले ही देश में कुछ लोग ऐसे हों जो 9 दिसंबर की घटना के बाद जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने चीन को खदेड़ वापस किया, अभी भी आशंका के बीच जी रहे हों। भले ही चीन आज सोच रहा हो कि मुंह की खाने के बाद भी वो कोई नई साजिश रच सकता है, लेकिन तवांग की जनता को पूरा पूरा भरोसा है अपनी सेना पर। तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प के 6 दिन बाद सबसे पहले आपको चीन की तवांग में साजिश के खिलाफ भारतीय सेना पर भरोसे की गवाहियां सुननी। सबसे पहले आपको देखना जरूरी है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति में भी भारतीय सेना पर विश्वास की वास्तविकता कितनी बड़ी है और नियंत्रित है। ये वो चेहरे हैं जो भारत चीन के बीच हुई झड़प के सबसे करीब होते हैं, लिहाजा देश में किसी भी अफवाह और शंका का समाधान ये चेहरे करने वाले हैं। एलएसी के बेहद करीब रहने वाले तवांग के ये बुजुर्ग नागरिक, एलएसी के बेहद पास तवांग घूमने आए पूर्वोत्तर के पर्यटक, तवांग में ही रहकर 11वीं में पढ़ने वाली 2 छात्राएं, तवांग सिटी में रहने वाले भारत के नागरिक। भले शी जिनपिंग को लगता हो कि साजिश करके उनकी सेना तवांग के सपने देख सकती है, भले संसद में राजनीतिक हल्ले के बीच उठते सवालों से आशंकाओं का अंबार खड़ा हो जाए, लेकिन तवांग के ये चेहरे बताते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। हम लोग तो सुरक्षित महसूस करते हैं। इंडिया का फौजी लोग अच्छे से बॉर्डर में बैठता है। इंडियन आर्मी हम लोग के लिए उधर में बॉर्डर्स में खड़ा हुआ है ना, हम लोग का सेवा करने के लिए। सुरक्षित तो है, मतलब फौजी लोग के साथ में है, सब कुछ है। हम लोग बहुत सेफ महसूस करते हैं। मैं मीन्स तवांग में बैठ, वो वहाँ पे ऊपर जाके ड्यूटी कर रहा है, बचा रहा है हम लोगों को। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडिया। भारत की थल और वायु सेना ने पिछले 6 दिन के भीतर कैसे तवांग के भारतीय नागरिकों के मन में सुरक्षा के भरोसे को और मजबूत कर दिया, ये गवाही आज अरुणाचल प्रदेश से लेकर देश के हर हिस्से में बसे नागरिकों को जरूर सुननी चाहिए। एलएसी से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर तवांग का एक गांव। 9 दिसंबर को चीन के सैनिकों को तवांग में ही जो जवाब भारतीय जवानों ने दिया, उसे लेकर भले देश में कुछ लोग सवाल उठाएं, सरकार से सवाल पूछें, लेकिन एलएसी के पास के नागरिक कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। इधर ही रहते हैं हम लोग, इधर रहते हैं बस। 12 में क्या तकलीफ होता है आप लोगों को? तकलीफ तो इतना तकलीफ तो नहीं होता है यहाँ, तो सब कुछ ठीक ही है। लाइट वेट सब कुछ है, पानी वानी सब कुछ है, तकलीफ तो नहीं है ऐसे। तो सभी ये बीआरओ इंडियन आर्मी ने प्रोवाइड किया है, बहुत मदद करते हैं हम लोग। हम बीआरओ लोग, इंडियन आर्मी लोग पूरा मदद में है इधर। तो इधर कोई डर नहीं है इधर हम लोग के लिए, तो बस इतनी है। तो आप लोग सुरक्षित है? सुरक्षित है हम लोग, तो सब कुछ है, लाइट वेट पानी सब कुछ देता है। 1962 से 2022 के दौर को सुनने और देखने वाले तवांग के नागरिक की जुबान पर आए शब्द हैं, सब बढ़िया है, सेना पर भरोसा है, डर नहीं है, सेना मदद करती है। ये सब इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि तवांग का विकास ही नागरिकों के बीच विश्वास की वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जिसे कोई चीन लांघ नहीं सकता। सड़कों का ये जो जाल आप देख रहे हैं, जहां पर या तो सड़क निर्मित है या फिर सड़क का निर्माण शुरू हो चुका है, ये किसी भी सरहद के नजदीक देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। ये हमारी धमनियां है जैसे, क्योंकि जिस तरह के हालात में अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो हालात आप देख रहे हैं, देखिए ये एक झरना है जो ऊपर से बह रहा है और अपनी जगह पर बिल्कुल हूबहू जम गया है, लगता है जैसे वक्त थम गया हो। और यहां से न सिर्फ जम गया है बल्कि जो पानी का बहाव है वो भी वहां पर जाकर जम गया है। अभी जब यहां पर भीषण बर्फबारी की शुरुआत होगी तब जाकर ये जो सड़क आप देख रहे हैं, जहां पर अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है, अभी यहां पर पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन इस सड़क की चौड़ाई देखिए। बर्फीले इलाकों में जहां पर सैन्य काफिलों को गुजरना होता है, वहां पर सड़कों की चौड़ाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि गाड़ियां कैसे निकल पा रही हैं। ये मौसम के हालात भी आप देख रहे हैं, और मौसम जो होता है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज पेश करता है। तवांग को लेकर मौसम और चीन दोनों का भरोसा करना कठिन है, लेकिन जो तवांग तक पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों से आने वाले नागरिक हैं, वो भी कहते हैं यहाँ सेना है,
तो डर काहे का। इंडियन आर्मी का जो भी आपका ड्यूटी है, जो ऐसा कर रहा है, मतलब हम लोग को ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। सिर्फ हम घर वाले बोल रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है, कि हम यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा है। तो सभी सुरक्षित महसूस। हाँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम। आप आराम से आइए। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जैसा कोई आर्मी नहीं है जो इतना, अब देखिए हम लोग को यहाँ पे आने, यहाँ पे कैसे सांस ही नहीं मिल रहा है। वो वहाँ पे ऊपर जाके ड्यूटी कर रहा है, बचा रहा है हम लोग को। वेरी प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी सर। चीन को ये वो जवाब है जो बिना गोली और बंदूक के दिया जा रहा है। ये जवाब बताता है कि भले चीन अरुणाचल प्रदेश के पास तिब्बत में शिगात्से पीस एयरपोर्ट के नाम पर सैन्य ताकत का जमावड़ा कर ले, लेकिन भारत का तवांग नहीं डरता। ये तस्वीरें LAC से 155 किलोमीटर दूर चीन के उस एयरपोर्ट की हैं, जो आम नागरिकों के लिए भी है और इसका इस्तेमाल चीन सैन्य मकसद से भी कर सकता है। 11 दिसंबर की सैटेलाइट से जो तस्वीरें सामने आई, इसमें शिगात्से एयरबेस पर चीन के कई लड़ाकू विमान दिखते हैं, अत्याधुनिक ड्रोन तैनात दिखते हैं। तवांग में LAC से सिर्फ 155 किलोमीटर दूर चीन का एयरपोर्ट भले इस बात की तस्दीक करता हो कि भारत में तवांग को ध्यान में रखकर ही चीन ने अपनी तैयारियां मजबूत की हैं, लेकिन ये तैयारियां इसलिए हैं क्योंकि तवांग में भारत ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पहाड़ खड़ा कर दिया है। जहां तक चीन का इलाका है वो ज्यादा प्लाटू जैसा इलाका है, पठार है, वहां पर कंस्ट्रक्शन करना ज्यादा आसान होता है। हमारा इलाका देखिए, ये इस तरह के पहाड़ होते हैं, यहाँ पर नमी बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा यहाँ पर होती है और ठंड जो जब ये पड़ जाती है तो इस तरह के पहाड़ों में जो निर्माण है या पहाड़ी इलाकों में जो निर्माण है वो भी बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन उन सारी कठिनाइयों को एक चुनौती के तौर पर स्वीकार करके यहां पर निर्माण के काम को आगे बढ़ाना ही इस समय हिंदुस्तान के हौसले की असली कहानी सुना रहा है। यही भरोसा इतना बड़ा हो चुका है कि बच्चा बच्चा तवांग का चीन की हरकतों से नहीं डरता, विश्वास करता है भारत की सेना पर। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश तवांग में। तो हम लोग कितना बहुत प्राउड फील होते हैं। इंडियन आर्मी हम लोग के लिए उधर में बॉर्डर्स में खड़ा हुए है ना, हम लोग का सेवा करने के लिए। तो इतना ही बोलना है। हम लोग बहुत सेफ महसूस करते हैं यहाँ में, मीन्स तवांग में बैठ के। और हमारा ये क्या इंडियन आर्मी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है यहाँ में। और यहाँ में कुछ मतलब टेंशन नहीं है। हम लोग सेफली कहीं भी जा सकते, स्कूल और कुछ ऐसे मतलब कुछ अभी तक नहीं हुआ है। ये जो हम लोग का इंडियन आर्मी के वजह से बॉर्डर पे वो लोग फिलहाल अपना रक्षा कर रहे हैं हम लोग के लिए, और इसलिए हम लोग यहाँ बहुत ही सुरक्षित। फिलहाल यहाँ डेवलप तो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ तवांग में, क्योंकि बॉर्डर पे हम लोग का सैनिक लोग वहाँ बैठा है, इसलिए हम लोग का यहाँ कुछ भी तकलीफ नहीं है फिलहाल। जहाँ मोदी सरकार वहाँ से बीजेपी अच्छा हम लोग को सुरक्षित कर रहा है, इसलिए तवांग में तो बहुत ही अच्छा डेवलप हो रहा है फिलहाल। जितने भी यहाँ पे तवांग वासी हैं तो हमारे सैनिकों के कारण हम सुरक्षित हैं और हम हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और कुछ अभी हाल ही में कुछ वहाँ पे बॉर्डर में कुछ हम लोगों को ये कुछ सुनने को मिल रहा है। तो और हम लोग हमेशा से अपने फौजी भाइयों और भारत के जितने भी हमारे वीर सैनिक हैं उनके होते हुए हम हमेशा सुरक्षित हैं और हम सुरक्षित रहेंगे, हम ऐसा ही महसूस करते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतने पर खत्म नहीं होती। आगे आप जरूर देखिए तवांग के भरोसे को और मजबूत करने के लिए वायुसेना ने क्या किया है। तवांग से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।